देखिए आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन होगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कहाँ कहाँ हम उनको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई हम इस पर डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर जरूर याद रखना, कितने अप टू यूज़ किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो सब हम बताएंगे। तो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है और उनका कंपोजिशन क्या क्या है वो सब, कभी कभी इसके रूप में लिखा रहेगा, कभी कभी इसके कंपोजिशन के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। तो पहला है नाइक्रोम, फिर है कैथेनॉल। नाइक्रोम किसका मिक्सचर होता है, फिर कैथेनॉल किसका मिक्सचर, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कॉपर निकल और ये प्लेटिनियम, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है नाइक्रोम। नाइक्रोम का कंपोजिशन क्या होता है, निकिल जिसमें 80% होता है और क्रोमियम कितना होता है 20%। तो मिक्सचर नाइक्रोम और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें निकिल कितना होता है 80% और क्रोमियम कितना होता है 20%, ठीक है। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑपरेशन अप टू कितना होता है 1200। देखो कहीं कहीं 1150 भी लिखा रहेगा, ठीक है, किसी बुक में आप देखो, वो डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत डेविएशन होता है क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक हर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके करस्पॉन्डिंग मिलता है, तो बट उसके आसपास ही रहेगा। ये नहीं कि ये 1200 जैसे लिखा है या 1150 तो 2300 लिख दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, 1150 हो गया, 1180 हो गया, 1200, ठीक है, इसके आसपास हम इनको यूटिलाइज किया करते हैं। रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टिविटी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, ये होती है 40 माइक्रो ओम पर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसकी यूनिट है ना ओम, तो ये माइक्रो होती है 10⁻⁻⁶, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, ये जो चीज़ है, ये फर्स्ट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कितना है 1400। देखो इससे क्या होगा, कमी ज़्यादा ही होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा हायर होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस टू बी ऑक्सीडेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो यूजेस कहाँ यूजेस इन मेकिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, तो पहला है इलेक्ट्रिक हीटर में, दूसरा फर्नेसेस भट्टियों में, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस के करस्पॉन्डिंग टोस्टर में यूटिलाइज किया जाता है और अदर चीज़ों में भी इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो इनको आप लोग लिख लो एक बार, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट में कौन कौन से थे, फिर सेकंड हम लोग कैथेनॉल पे डिस्कस करेंगे। ये देखो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो यूजेस कहाँ होता है, दूसरा ये मेल्टिंग पॉइंट और कितने अप टू यूज़ किया जाता है, और कंपोजिशन किसका किसका होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कभी जैसे नाइक्रोम है तो इसको लिख देता निकिल क्रोमियम के करस्पॉन्डिंग भी ऐसे भी लिख देगा निकिल क्रोमियम, ये ना लिख के, ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर है दैट्स वाई लिख लो। फिर इसका डिस्कस, ये 3 चीज़ हमेशा पॉइंट, ये 1 2 3 ये 4 हमेशा प्रॉपर्टी यूटिलाइज, मतलब एकदम रट लो इसको, ठीक है, चारों के ये जितने हम बताएंगे। देखिए नाउ नेक्स्ट वन हमारा है कैथेनॉल। कैथेनॉल करस्पॉन्डिंग पहले देखेंगे कंपोजिशन इसका क्या क्या है। देख कंपोजिशन इसका क्या है, फेरिक कितना होता है 62.5 to 76%, ये जो वेरिएशन होता है इसके बीच में वेरिएशन है। क्रोमियम 20 से 30%, एल्युमिनियम 4 to 7.5%। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो ये हमने बताया कि कंपोजिशन किसका होता है कैथेनॉल का, ठीक है। तो कभी ये लिख देगा या सीधे सीधे ये कंपोजिशन ही लिख देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज हम सोच सर कैथेनॉल या हमने याद किया था, यहाँ तो कुछ और दे दिया नाम, ठीक है, दैट्स वाई कंफ्यूजन। प्रॉपर्टी में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, यूटिलाइजेशन 1400 के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वन है रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 145 माइक्रो ओम पर इंटू सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बहुत ही देखो बहुत ही कम होता है इसका 0.00005 टाइम 0 फिर 1 है पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल से बात हम
जो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑपरेशन है उससे क्या होता है, हायर ही होता, तभी तो नहीं तो पहले ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हमको चाहिए कि मेल्ट नहीं होना है, जो को मेल्टिंग पॉइंट के आसपास रखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते कि मेल्टिंग पॉइंट के करीब उसके आसपास मतलब उसके बराबर पहुंच जाए जिससे वो क्या मेल्ट हो जाए। मेल्ट नहीं करना है, उसको सॉलिड के फॉर्म में ही रखना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो ये जैसे ये हुआ कि 1500, इसको हम लोग जनरली अप टू कुछ बुक्स में आपको दिख जाएगा 1350 के आसपास, ठीक है, तो वो भी सही है, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 7.10 ग्राम पर सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडाइजेशन के लिए यूटिलाइज किया। यूजेस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक हीटर और फर्नेसेस के लिए ये सबसे मेनली यूटिलाइजेशन किया जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको यूटिलाइज किया। तो ये जो हमने बताया 4 चीज़ें हमेशा पकड़ के रखो। कंपोजिशन अप टू कितना यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और यूजेस, ठीक है। जो यूजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चारों हो गए किसके लिए, कैथनॉल के लिए हो गया। बना लो इसको। थर्ड वन करस्पॉन्डिंग कॉपर निकल, ठीक है, जिसको हम कॉपरो निकल बोलते हैं या कॉपर निकल भी बोलते हैं। कंपोजिशन कॉपर 66%, निकल 30% होता है, ठीक है। Fe फेरिक कितना होता है 2%, और Mn मैंगनाइज ये कितना होता है 20% का मिक्सर होता है, ठीक है। इन सब का क्या होता है मिक्सर। फिर प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम टेम्परेचर, कितने मैक्सिमम टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है 950 पे, ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी 50 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर करस्पॉन्ड। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0061 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 1280, तो ये याद रखो और ये याद रखो और ये याद रखो, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करस्पॉन्डिंग होती है। यूजेस जो होता है जो हम लोग जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में यूटिलाइज किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक हीटर और जैसे लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। एंड सेकेंड वन फर्नेसेस फॉर मेकिंग कॉइन्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है स्पेशली इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें याद हो गई कि ये याद रखना कि कंपोजिशन ये कॉपर निकल या कॉपरो निकल बोला जाता है इसको, ठीक है। कंपोजिशन कॉपर निकल Fe Mn के करस्पॉन्डिंग। परसेंटेज थोड़ा बहुत याद रख सकते हो तो कर लो, अदरवाइज बस ये कंपोजिशन याद रखो, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, जो देखो रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखवाते हैं तो उसी पे ये भी है, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ये भी 20 डिग्री पे ही है इतना, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री जगह ज़्यादा डिफरेंस कर देंगे, जैसे हमने कर दी 80 या -20 -30, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, दोनों ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी अगर मेंशन नहीं किया हुआ है और ये चीज़ पूछ दिया तो आप ये लिखोगे, तो वो उसको मान के चलता है कि रूम टेम्परेचर वैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, लेकिन हम आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बना लो अपने से। नाउ लास्ट हमारा डिस्कशन है प्लेटिनम के ऊपर। जो प्लेटिनम है ये जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। कई सारे इसके प्रॉपर्टी होती हैं, कॉस्ट वाइज बहुत थोड़ा सा हाई होता है, दैट्स वाई हम लोग इसको ऑटोमेशन इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन करते हैं। इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा वहीं हो जाता है, गाड़ी वाड़ियों में हम लोग करते हैं इसका यूटिलाइजेशन। और सिर्फ हाई कास्ट की वजह से नहीं, इसके कुछ बहुत स्पेसिफिक जो रिमार्केबल जो रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने कुछ लिखवा दिया, इसको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नोटेट कर दिया है कि जिससे आपको हमेशा याद रहे। प्लेटिनम इट इज़ अ केमिकल एलिमेंट, इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव, ये याद रखना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब जो अदर आपके एलिमेंट होते हैं उससे कम रिएक्ट होता है ये, ठीक है।
जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है। लाइफ जो होती है क्या होती है भाई, नॉर्मल सी बात है, जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जिसमें आपने बना रखा है उसी में पड़ा रहेगा। ठीक है। इट इज़ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग जो होती है इसमें नहीं लगती है, टेंस टू जीरो ही होती है, समझ लो इस प्रकार से। इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब मोर इफेक्टिव मेटल के तौर पे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम टेम्परेचर हमने बताया था बहुत ज़्यादा होता है, इसका 1600 के आसपास अप टू होता है। ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10.50 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर करस्पॉन्ड। टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट लाइक 0.003 2 × 0393 पर डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। मेटल, ये बहुत ज़रूरी है इसका, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1768.30 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये भी है। हाई डक्टाइल होता है, हाईली मेलेबल होता है और यूज़ ऑटोमेशन इंडस्ट्री में किया जाता है, और बहुत सी जगह इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है जहाँ पे कॉस्ट आपको उतना हमारे लिए, मैं जैसे डायमंड है, डायमंड को जो है उसको जैसे कहते हैं ना, उसको चारों तरफ से रोकने के लिए वहाँ पे भी प्लेटिनम यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पे कॉस्ट उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती वहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, और हमको लॉन्ग लाइफ चाहिए। ठीक है। इसकी जो वेट होता है एज ए कम्पेयर टू अदर वो थोड़ा सा लेस होता है, कम होता है। ठीक है। तो हल्का भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होगा, तो नॉर्मल सी बात हम इसको जो है मेरी जगह जो एरोप्लेन है वहाँ पे भी उसका उसमें इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट वाइज दैट्स वाई नॉर्मल सी बात है, जो जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेस कोरोजन होगा, मतलब वो कोरोजन उसमें कम से कम होगा, तो लॉन्ग लाइफ हम जब भी इस्तेमाल करना होगा तो हम नॉर्मल से बात है इसी को इस्तेमाल करना चाहेंगे। ठीक है। तो ये थे 4 जो हमने जो बताए, इनको पकड़ के रखना, और जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे टेम्परेचर, लीस्ट, जो जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन किया हुआ उसको पकड़ के रखना। ठीक है। ये हुआ, ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे अब ये ऐसे पकड़ में आ रहा, हल्का है, नॉन कोरोजन है, तो नॉर्मल सी बात है हम इसको यूटिलाइज़ कहाँ करना चाहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा हमको कॉस्ट वाइज उतना हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता। ठीक है। मैटर करता है लेकिन अदर के कंपैरिजन में जो हम कंपेयर करें, हल्का भी है। ठीक है। तो हम इसको, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉन्ग लाइफ चाहिए तो हम उसको वहाँ पे हम इनको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हल्का हो गया तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका गिर जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है। तो बना लो इसको।